अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्न इल्ला वअंतुम मुस्लिमून सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अज़ीम अल अमीनुल करीमुर रऊफुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन्या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां क़ुतुब आलम मीज़नम क़ादरियम नरे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़े मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आदम मीज़नम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम फ़ख्रे आलम फ़ख्रे आदम व बनी आदम हुजूर अहमद मुजतबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाला अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में बाआवाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम निछावर कर लें। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम। इज्जत माँ वाले जनाब भाई हाशिम अंसारी साहब हफ़िज़हुल्लाह की अहलिया मरहूमा बिस्मिल्लाह खातून के 40वें के मौके पर आज हम सब यहाँ जमा हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए। अल्लाह ताला उनकी ख़बर में कुशादगी और नूर अता फरमाए। उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे और भाई हाशिम को अल्लाह ताला सब्र जमील दे। आमीन। उनकी एक बच्ची है, प्यारे नबी के वसीले से अल्लाह ताला उसको अपना हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन बिजाए नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप बहुत खामोश से हैं, गर्मी ज़्यादा सता रही है, पंखे तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं, कुछ बोलिए, कुछ हुआ करिए तो उसके बाद बात होती है। बाआवाज़ बुलंद कह दें सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सबसे पहली बात मैं इस सिलसिले में ये कहूँगा कि जो हमारी मस्जिदों में ऐलान होते हैं कि फलां साहब ख़त्म हो गए, मोहल्लों में भी लोगों की ज़बानों पर रहता है कि फलां साहब ख़त्म हो गए, फलां साहब ख़त्म हो गए। और जो मस्जिदों से हमारे मुअज्जिन वगैरह ऐलान कर देते हैं कि फलां साहब ख़त्म हो गए भैया। पहली बात तो इस सिलसिले में ये अर्ज़ है कि ये ऐलान गलत है और ये बोली गलत है कि फलां साहब ख़त्म हो गए। सच्चाई ये है कि पूरा कुरान आप पढ़ के देख लो, हदीसें पढ़ के देख लो, ख़त्म नहीं होते बल्कि दुनिया की ट्रांसफरिंग होती है, शिफ्टिंग, यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गए।
खत्म नहीं हुए। जैसे पहले दूसरी दुनिया में थे, उस दुनिया से इस दुनिया में आ गए, इस दुनिया से उस दुनिया में चले जाएंगे, उस दुनिया से भी आगे एक दुनिया है, फिर उससे भी आगे, पीछे भी कई दुनियाएं थी जहां हम लोग सफर करके आ रहे हैं। अदम में थे, फिर वजूद में आ गए, फिर होते होते बाप की पीठ में आ गए, फिर बाप की पीठ से माँ के पेट में आ गए। वो दुनिया अलग है, बाप की पीठ वाला जहान अलग है, और फिर माँ के पेट से इस जहान में आ गए। और इस जहान से किसी दिन कूच हो जाएगा। ऑपरेटर है, जिस दिन एंड हो गया उसी दिन यहां से कूच हो जाएगा। तैयारी पूरी रखो, गुप्त रखा गया मामला, कूच कब होगा। अरे मिंजार भाई माशाल्लाह निहायत ही जबरदस्त नादिम है जलसों के। और देख रहे हैं आप, आज से 10 तो नादिम है, और 20 खतीब हैं, और 30 शायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मियाँ हजरात का भी जलवा है, माशाल्लाह। तो चूंकि तकरीरें करने का टाइम नहीं है, फुल तकरीर आपको सुना देंगे कभी ना कभी, सुनते रहते हैं आप। आज तो ताज़ियत के इजहार के लिए हाजिरी हुई है। तो अर्ज करने का मेरा मकसद ये है मेरे भाई कि दुनिया बदल रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, हमारे आका फरमाते हैं, अल-मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब। जोर से सुभान अल्लाह लगाओ, और जोर से कहो सुभान अल्लाह। हाँ, ऐसे ही बोलते रहो। आका फरमाते हैं, सरकार फरमाते हैं, अल-मौत जस्रुन, मौत एक पुल है। आका नहीं फरमाया सर्वनाश हो जाएगा जनाब, वाला खात्मा हो जाएगा, तबाह और तराज हो जाएंगे। दे वुड बी डेस्ट्रॉयड, सारे के सारे तबाह हो जाएंगे और खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे ना। आका फरमाते हैं, अल मौत जस्रुन यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है। बेशक क्या है? पुल है। मुस्कुरा के कहो, मौत पुल है। क्या करेगा ये पुल? इस पार से उस पार पहुंचा देगा। सरकार फरमाते हैं, यूसिलुल हबीब इलल हबीब, महबूब को महबूब के पास पहुंचा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह। तबाही उनकी है जो महबूब ना बन सके जी, बर्बादी उनकी है जो ना फरमान रह गए। लेकिन जो महबूब है जनाब वाला अल्लाह का महबूब, अल्लाह जिससे मोहब्बत करता है या वो अल्लाह से मोहब्बत करता है, उसके लिए मुसीबत नहीं है, क़यामत नहीं है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं, यूसिलुल हबीब इलल हबीब, मौत एक पुल है जो हबीब को हबीब के पास ले जाता है। सुभान सुभान। तो ट्रांसफरिंग हो गई, शिफ्टिंग हो गई, खात्मा नहीं हुआ। ये जो कह रहे हैं खत्म हो गए ना, 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 ना। मगर फर्क इतना है कि जिस दुनिया में हम तुम हैं, अगर कोई हमसे कहे कि पिछली दुनिया में जाओगे, तो हम कहेंगे ना ना भैया, हाथ जोड़े तुम्हारे, पिछली दुनिया में रखा ही गया था। एक छोटी सी दुनिया थी, एक छोटी सी दुनिया थी, माँ के पेट में ही थे। ना कोई पार्क देखा, ना कोई छितौनी देखा, ना कोई सेपनी देखा, ना कोई रामपुर देखा, ना कोई मुरादाबाद देखा, ना मौलाना इमरान हनफी से मिले, ना सैयद अफरोज मियाँ से मिले। एक छोटा सा पेड़ था और एक छोटी सी दुनिया थी। बस माँ झूला झुलाती रहती थी, माँ खिलाती रहती थी, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं था। अब पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, ये दुनिया भली मालूम होती है, क्योंकि इस दुनिया में हमें साबिर पाक का दामन मिल गया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेशक क्या, सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं? इस दुनिया में साबिर पाक का दामन मिल गया, इस दुनिया में मखदूम पाक का दामन करम हाथों में आ गया। इस दुनिया में आए तो हमने बहुत कुछ देखा। अच्छा, बड़े नवाजने वाले लोगों में से हैं। जी सही बात है? सही। हाँ। तो एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई
इस दुनिया को छोड़ के भैया पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, बहुत छोटी सी दुनिया थी। ना ना ना, और माँ के पेट वाले थे अली रजा भाई, अगर माँ के पेट वाले से पूछा जाए अब्बा की पीठ में जाओगे तो बोले वहां क्या था, हड्डियों के अलावा कुछ दिखाई नहीं। समझ में आ रही, सख्ती थी, उसके अलावा बाप की पीठ में रखा ही गया था। पिछली दुनिया में नहीं जाएंगे, उससे करोड़ों दर्जे बेहतर माँ के पेट वाली वो दुनिया है। सुभान अल्लाह, आरामी आराम तैशिया बेतकल्लुफी थी, और कोई जनाब कोई मुसीबत नहीं थी, कोई जनाब वाला टेंशन नहीं था। टेंशन फ्री अल्लाह जज़ा, टेंशन फ्री जिंदगी गुजार रहे थे वहाँ। फिर जनाब जब इस दुनिया में आ गए, आपसे पूछा, मुझसे पूछा पिछली दुनिया में जाओगे, हमने कहा ना भैया ना। उस दुनिया में रखा ही क्या था, इस दुनिया में हमें साबिर पाक मिल गए, निजामुद्दीन औलिया मिल गए, अलाउद्दीन ताजुद्दीन हमीदुद्दीन मिल गए, फजलुल्लाह हाफिज शाह जमालुल्लाह मिल गए, और इसी दुनिया में हमें आला हजरत इमाम अहमद रजा का तारुफ हासिल हुआ। इसी दुनिया में हम मुस्तफ़ा जान रहमत जी, क्या बात है, वाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो एक बात हो गई। अब मैं इसको अगर लंबा कर दूं तो 10 मिनट जाएंगे, इसलिए जनाब वाला बजाय लंबा करने के शॉर्टिंग में आता हूं और ब्रीफली आपसे अर्ज करना चाहता हूं। ऐसे ही जब आओ भाई अकील भाई, मौलाना कारी अकील साहब मशहूर शायर हैं अपने, अल्हम्दुलिल्लाह नुमाइंदगी दर्ज हो गई। और हमारे फतेहपुर वाले मौलाना एहसान साहब, ये भी फतेहपुर से ही अल्हम्दुलिल्लाह, ओरिजिनली फतेहपुर से ही है। और मौलाना हमारे एहसान साहब और हमारे नाजिम खलीली, तुम्हारा जिक्र तो मैंने तुम्हारे गायबानी में ही कर दिया था। माशाअल्लाह, खुश रहें हाशिम भाई, ठीक है। एक बात ये, अब कब्र में है और बढ़िया काम करके गए जनाब वाला, अल्लाह को खुश किया जनाब वाला, रसूलुल्लाह की बाउंड्रियों को कभी जनाब वाला उल्लंघन नहीं किया, मुस्तफ़ा के कानूनों का राजी किया, मुस्तफ़ा को और अल्लाह को राजी किया। अब जनाब वाला कब्र में पहुंच गए, खुदा की कसम न बंदों के दिल दुखाए हैं ना जनाब वाला, अल्लाह का हक मारा ना मुस्तफ़ा जाने रहमत का, इस शान से बिल्कुल पाक और साफ होके पहुंचे कब्र के अंदर। तो जनाब वाला कब्र में इनाम देखा, कब्र में इकराम देखा, अल्लाह की तरफ से अवार्ड और रिवार्ड देखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे जनाब वाला, अल्लाह की तरफ से अवार्ड और रिवार्ड देखे। और हालत ये हो गई कि जैसे ही 2 फरिश्ते आए, ये क्या बात, जैसे ही 2 फरिश्ते आए आके बोले मर रब्बो का, तेरा रब कौन है? तो जनाब वाला हमने कहा हमारा रब वो पालनहार है जिसने हमें पैदा किया, और जनाब वाला उसका आलम पाक अल्लाह ताला है। तो जनाब वाला कहा गया अम्मा दीनों का, तेरा दीन क्या है? कहा हमारा दीन अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम है। मा कुंत तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस शख्सियत के बारे में तुम क्या कह रहे थे? 3 पर्चे थे, ये तीसरा सवाल था। तो हमने कहा इसके बारे में क्या कह रहे थे? हमने तो जनाब वाला जगह जगह घूम घूम के गली गलियारे अपने मुस्तफा ही का प्रचार किया, खाया तो इनका, पिया तो इनका, मरे तो इनके लिए, जिए। क्या बात, बेशक, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से सुभान अरे अल्लाह, मरे तो इनके लिए और जिए तो इनके लिए। बेशक, दुनिया ने लाख का मोहम्मद का नाम, मोहम्मद का नाम लेना छोड़ दो, हमने कहा जिंदगी दे देंगे मगर मुस्तफ़ा का नाम नहीं छोड़ेंगे। दुनिया ने कहा कलेमा छोड़ दो, हमने कहा हमारी जान चली जाएगी, खून का एक कतरा दे देंगे मगर अल्लाह और रसूल का नाम ज़बानों से जाने नहीं देंगे। इनके लिए जीते थे, इनके लिए मरते थे, हमारी सांसें इनके लिए, हमारी जिंदगियां इनके लिए, हमारी मौत इनके लिए। ये हमारे मुस्तफ़ा हैं, ये हमारे आका हैं, ये जनाबे वाला ये हमारे, खुदा की कसम ये हमारे महबूब हैं, ये अल्लाह के इकलौते महबूब हैं। तो जनाबे वाला निदाई हातिफ गैबी से सच कह रहा है मेरे बंदो, इसका बिछोना बिछाओ। ऑफरिंग शुरू, जोर से कहो सुभान अल्लाह, 20 मिनट ज्यादा नहीं, ऑफरिंग शुरू। सच कह रहा है मेरा बंदा, मोटे मोटे गद्दे बिछाओ और दौड़ से। सुभान अल्लाह, क्या तुमने गद्दे देखे होंगे जनाब वाला? कोई गद्दे हैं जो दुनिया में तुम देखते हो ऐसे लंबे लंबे स्प्रिंगों के गद्दे? जी,
आ गए और गद्दे जनाब वाला पड़ गए, बेहतरीन शालें पड़ गई, बेहतरीन चादरें पड़ गई। और फिर हमसे कहा गया कि देव फरिश्तों से कहा गया इसके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया, इसके लिए जहाँ तक इसकी नज़र जा रही है पूरी ज़मीन को कुशादा कर दो, चारों तरफ हरियाली फैला दो। और सुनो, जन्नत से लेकर यहाँ तक बीच में कोई चीज़ ना हो, जन्नत की खिड़कियों को खोल दो ताकि जितनी भी जन्नत में एसियाँ चल रही हैं और वो एसी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से कहो सुभान अल्लाह। और जन्नत की एसियों का तुम अंदाजा लगा सकते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तुम्हारी दुनिया की करोड़ों एसियां एक तरफ और जन्नत की हवा का एक अदना हिस्सा एक तरफ जनाब वाला। तुम कहोगे एक टन की है कि 2 टन की है कि 50 टन की है? अल्लाह की कसम दुनिया की कोई ऐसी मुकाबला कहाँ करेगी? अल्लाह ने फरमाया कि जन्नत से लेकर यहाँ तक बीच में कोई हाइल ना हो, ये मेरे महबूब का महबूब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। असल तो ये है कि ये मेरे महबूब का महबूब है, ये मेरे महबूब का महबूब है। असल तो जिंदगी ये है कि नबी के लिए जियो और नबी के लिए मरो। तो खुदा की कसम ऐसी नौबत आएगी, अल्लाह फरमाएगा मेरा बंदा सच कह रहा है, इसके लिए बिस्तर बिछा दो बढ़िया वाले, और इसके लिए जनाब वाला हरियालियां और चारों तरफ ताहत नजर इसकी कब्र में कुशादगी और नूर कर दो, जगह जगह लाइटें लगा दो, जगह जगह डेकोरेटेड कर दो, जगह जगह इसे सजा दो और जगह जगह इसे मुअत्तर कर दो। जनाब वाला हवाएं चलेंगी, खुशबुएं महकेंगी, पूरी कब्र की दुनिया अल्लाह की कसम अजीब किस्म का बंदर पेश करेगी। फिर कोई हमसे आके कहे कि जाओगे छितौनी की दुनिया में, तो हम कहेंगे रखा ही क्या था छितौनी। जी जी क्या बात। अल्लामा अशकार नईमी साहब तंजीम रज़ाए मुस्तफ़ा के जनरल सेक्रेटरी और शाहनवाज अख्तर मिल्की साहब। नईमी साहब जा रहे हैं क्या? तो एक बात तो तुम्हारी समझ में आ गई ना। हमने कहा क्यों नहीं रखा था वहाँ? तो आला हजरत वहाँ हाफिज शाह जमालुल्लाह थे, वहाँ जनाब वाला हमारे मखदूम पाक थे। तो कैसे नहीं, तुम्हें तो जनाब वाला बहुत तारुफ हासिल हुआ पूरी दुनिया में। तो बोले हाँ, हम तारुफ तो बहुत हुआ था, बहुत अच्छी दुनिया थी, सबका तारुफ हुआ, इंट्रोडक्शन हुआ, मगर एक चीज वहाँ मिल न सकी। बहुत ढूंढा, नजरें चारों तरफ दौड़ाई, मियाँ से पूछा, इनसे पूछा, उनसे पूछा, जी चाहता पूरी जिंदगी हो गई उनके नाम पे, जिंदगी काट दी सारी की सारी उनके नाम पे। एक बार उनका दीदार तो कर लें, एक बार महबूब का चेहरा तो देख लें। तो जनाब वाले मियाँ बोले ये वजीफा है, ये वजीफा पढ़ के सो जाना। इन मियाँओं ने कहा कि ये वजीफा पढ़ के सो जाना। मौलाना साहब बोले ये वजीफा पढ़ के सो जाना, आज हुजूर का दीदार हो जाएगा, आज आमिना के लाल का दीदार हो जाएगा। जनाब वाला पढ़ के सोते रहे, फजर की पो फट गई, मगर वही नामुरादी और नाउमीदी के दिन फिर फजर जनाब वाला दिन निकला। मुस्तफ़ा जाने रहमत का दीदार न कर सके, रोजाना ऐसे ही होता रहा। अपने महबूब को देख तो लें, एक रुखे देबा की एक हल्की सी झलक से अपने दिल को रोशनी तो दे लें। पूरी जिंदगी कट गई इसी अरमान के साथ, इसी आरज़ू के साथ, इसी हसरत के साथ, काश एक बार वो चेहरे देबा देख लेता, काश आमिना के लाल का रुख देबा एक बार नजर आया था। पूरी जिंदगी कट गई। फिर किसी ने बताया यहाँ तो ना मिल सके, यहाँ तो वो चेहरे देबा तुम्हारी नजरों के हिसार में आ ना सका, मगर जिस दिन तुम जाओगे कब्र में मुस्तफ़ा जाने रहमत की गुलामी कर करके, जब तुम कब्र में जाओगे तो तुम अपनी आंखों से रहमत दो आलम का दीदार कर लोगे। अल्लाह की कसम, जैसे ही आज हम कब्र में आए हैं, इधर ऑफरिंग है भाई अल्लाह अलमाइटी, और दूसरी तरफ जो सबसे बड़ी नेमत हासिल हुई है, वो जो सारी जिंदगी हसरतों में कट गई, ना उम्मीदियों में कट गई, जो सारी जिंदगी हम मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीदार के लिए तरसते रहे, अचानक आके यहाँ देखा तो आमिना के लाल का चेहरा पेश कर रहा था। ये दिल मुनव्वर हो गया। ये रोशनी जो तुम देख रहे हो कब्र में, ये उसी महबूब जी बेशक। और जोर से कहो सुभान अल्लाह। अब इस रोशनी को छोड़ के वाला कहाँ जाएंगे, जिसके लिए सारी जिंदगी बिताई, अब मिली है वो मंजिल, अब उस मंजिल को छोड़ के कहाँ जाएंगे। हज़रात मोहतरम, टोटली मिला के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मौत खात्मे का नाम नहीं है, मौत नष्ट होने का नाम नहीं है, मौत तबाह होने का नाम नहीं है। और